ऑडियो बुक सीरीज में ब्रायन ट्रेसी की लिखी बुक लक्ष्य के 5th चैप्टर में हम लोग अपने सच्चे लक्ष्य तय करे सब्जेक्ट को सुनेंगे। विलियम मोल्टन मार्सडेन ने कहा है कि एहसास करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इससे आप तितलियों का पीछा करने से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। तो यह चैप्टर जो है आपको सही एहसास करेगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, और अगर समर्पित हैं तो आपको वह लक्ष्य जरूर मिलेगी। तो लक्ष्य निर्धारण हो या सफलता हो, ब्रायन ट्रेसी के सबसे प्रिय शब्द है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता का लेवल और उसके साकार होने के बीच सीधा संबंध होता है। सक्सेस पीपुल हैं, अपने और अपने वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह इमारत बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका विस्तृत रूप से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे वह जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह कोई कुत्ता पास से गुजरने वाली कार के पीछे दौड़ने लगता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि वे कभी कोई चीज़ पकड़ क्यों नहीं पाते हैं, या फिर कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं मिल पाती है। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, तो वही होनी चाहिए जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अब मेहनत करके उसके नीचे उसकी नींव भी बना दीजिए। इस चैप्टर में आप अपने सपनों और जीवन मूल्यों को स्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में ढालेंगे ताकि आप हर दिन उस पर काम कर सकें। अब पर्सनल टारगेट बनाएं, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है ना जब आपके लक्ष्य पूर्णतः आपके पर्सनल हो। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद चुनता है। लक्ष्य इसी आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता है, या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में सेल्फिश बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसको आप सचमुच में चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप घर या ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि ज़िंदगी के लक्ष्य तय करते वक्त आप खुद से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ काम करते हैं। अब बड़ा सवाल है, मैं ज़िंदगी में सचमुच क्या बनना चाहता हूँ या फिर क्या करना चाहता हूँ? अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ कर सके और एक ही चीज़ बन सके या एक ही चीज़ पा सके तो वह क्या होगी? क्वेश्चन पूछें। याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हैं। आगे आने वाले महीनों में, वर्षों में इस सवाल पर आपको बार बार लौटना पड़ेगा, यानी बार बार इस सवाल को अपने आप से पूछना पड़ेगा। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। शुरू में यह वास्तविकता से परे होता है, बहुत ही काल्पनिक लगेगा, लेकिन आपको उन्हें मूर्त बनाना है, कागज पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह। अब क्या करें? फैसला करें कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं। अपने आम लक्ष्यों को शुरू करें और फिर खास लक्ष्यों की ओर बढ़ें। और 4 सवाल पूछें अपने से। पहला, आपको बिजनेस या कैरियर में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? दूसरा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? तीसरा, परिवार या मित्र या निकट रिलेटिव के बारे में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? चौथा, सेहत और फिटनेस के एरिया में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण टारगेट कौन से हैं? अपनी प्रमुख चिंताओं को पहचानें। ऊपर दिए गए सवाल में दूसरा पहलू यह है कि जिंदगी में इस वक्त मेरी 3 सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी है। डेली लाइफ में आपको कौन सी चीज़ सताती है
चिंतित करती है, परेशान करती है, कौन सी चीज़ आपको चिढ़ाती है, कौन सी चीज़ आपकी खुशी पर सबसे ज़्यादा डाका डाल रही है। जैसे कि मेरा एक दोस्त अक्सर कहता है, इसको कहाँ चोट पहुँचती है। अपनी सबसे बड़ी समस्याओं और चिंताओं का पता लगाने के बाद खुद से पूछिए, 3 सवाल पूछिए। इस समस्याओं में प्रत्येक का आदर्श सॉल्यूशन क्या है? मैं इन समस्याओं या चिंताओं को इमीडिएटली तत्काल कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? हर समस्या को सुलझाने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? इसके उत्तर देने के बाद समस्या सुलझाने का बेहतर तरीका सीखिए। 1142 ईस्वी में ब्रिटिश दार्शनिक विलियम ऑफ ऑकहैम ने समस्या सुलझाने की एक विधि खोजी थी। इसे ऑकहैम्स रेजर कहा जाता है। समस्या खोजने का यह तरीका बग के साथ लोकप्रिय हो चुका है। आइम हैक का कहना था, किसी भी समस्या का सही समाधान आमतौर पर सबसे सरल और सीधा होता है, जिसमें सबसे कम कदमों की जरूरत होती है। बहुत से लोग गलती से अपने लक्ष्यों और समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बना देते हैं, लेकिन समाधान जितना ज़्यादा जटिल होता है उस पर अमल करने की संभावना उतनी ही कम होती है, तो रिजल्ट पाने में उतना ही ज़्यादा वक्त भी लगेगा। तो सॉल्यूशन को सिंपल बनाना है और लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना एक बेहतरीन तरीका है। अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कीजिए। अपने जो कामकाज की गौर से पड़ताल करेंगे, आप पाएंगे कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% परिणाम देता है। हम एडवांस कोचिंग प्रोग्राम में अपने ग्राहकों को इन्हीं सबसे मूल्यवान 20% गतिविधियों को पहचानना और दोगुना करना सिखाते हैं। हम उनसे यह नहीं कहते कि वे दिमाग लगाकर नए सिरे से डे प्लानर बनाएं या फिर ज़्यादा काम करें। हम तो उन्हें यह सिखाते हैं काम भले ही कम हो लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा हो। इस नीति पर चलकर बहुत सारे एम्प्लॉय है अपनी प्रोडक्टिविटी और आमदनी को भी दोगुनी कर लेते हैं, भले ही उस पद पर कई सालों से एड़ियाँ रगड़ रहे हो। आप जहाँ हैं वहीं अपनी मंजिल तक पहुँचने के सबसे सरल और सीधे रास्ते की तलाश करें। ऐसे समाधान की तलाश करें जिसमें सबसे कम कदम चलना पड़ता हो। और सबसे बड़ी बात है कि कर्म करें, शुरू करें, तत्कालिकता का एहसास विकसित करें, मतलब कि लगे कि जैसे अभी बहुत ही अर्जेंसी है इस काम को करने में। जैसे कि कवि जॉन ग्रीनलीफ व्हिटलर ने कहा था, जीभ और कलम के मध्य में निकले सबसे दुखद शब्द यही है, यह हो सकता था। अब क्या करें? जादू की छड़ी लहराएं। अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए जादू की छड़ी तकनीक का इस्तेमाल करें। कल्पना करें कि आपके पास जादू की एक छड़ी है जिससे आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने बिजनेस और करियर पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप अपने काम धंधे में 3 इच्छाएं साकार कर सकते हो तो वो कौन सी होंगी? आपकी आर्थिक ज़िंदगी पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 आर्थिक इच्छाओं को साकार करना चाहते हो तो वे कौन सी होगी? अपने पारिवारिक जीवन और संबंधों पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप इस क्षेत्र में 3 इच्छाएं पूरी हो सकती थी तो वो कौन सी होगी? अगर आपकी पारिवारिक जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श हो जाए तो वो कैसी होगी? अपनी सेहत और फिटनेस पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आपके शरीर और सेहत के बारे में आपकी 3 इच्छाएं साकार हो सके तो वो कौन सी होगी? अगर आपकी सेहत आदर्श होती तो यह आज से कितनी और कैसे अलग होती? अपनी योग्यताओं एबिलिटी पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 सबसे हाईएस्ट योग्यता क्वालिफिकेशन हासिल कर सके तो वो कौन सी होगी? आप किन क्षेत्रों में एक्सेलेंट बनना चाहते हैं? जादू की यह तकनीक काफ़ी मज़ेदार है लेकिन साथ ही काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। जादुई छड़ी की कल्पना करने से उस क्षेत्र में आपके वास्तविक लक्ष्य खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। आप इस टेक्निक को दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं। यह सवाल पूछने पर बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब जीने के लिए 6 महीने। लक्ष्य निर्धारण के इस सवाल से भी आपके वास्तविक जीवन मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं। कल्पना करें कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
कुछ दिन के बाद आपका डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है कि आप मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है और बुरी भी। अच्छी खबर यह है कि अगले 6 महीने तक आप बहुत ही स्वस्थ और ऊर्जावान जिएंगे, और बुरी खबर यह है कि 6 महीने बाद आप एक बड़े बीमारी से मर जाएंगे। अगर आपको आज पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं, तो आप इस धरती पर अपने आखिरी 6 महीने कैसे गुजारेंगे? आप यह समय किसके साथ बिताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कौन सा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे? आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा करेंगे और कौन सी चीज़ें कम करेंगे? यह सवाल पूछने पर आपके दिमाग में जो भी सबसे ऊपर में आता है, वही आपके सच्चे जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। इसमें लगभग हमेशा आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। इस स्थिति में बहुत कम लोग यह कहेंगे, ओह, मैं ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप अपने सच्चे लक्ष्य को तय करने के लिए सपनों की सूची बनाइए। सपनों की सूची का मतलब है हर उस चीज़ की सूची जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं, बशर्ते कहीं कोई लिमिट नहीं हो। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सह लेखक मार्क विंटर हैंसन की सलाह है कि आप कागज पर कम से कम 100 लक्ष्य की सूची बना लिए, जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो ज़रूरी समय है, टाइम है, जो पैसा है, दोस्त है, या फिर क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है और रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं। अब खुलकर सपने देखें और उसमें फंतासी बुने। बस हर मनचाही चीज़ को इस तरह लिखें जैसे कोई सीमा नहीं हो। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चीज़ होगी। 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के भीतर ही आपकी ज़िंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य इतनी तेज़ी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कम से कम 100 लक्ष्य लिखने वाले लगभग सभी के साथ होता है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। परिणाम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फौरन मिलेनियर बने। लक्ष्य तय करने में आपको इस सवाल से भी मदद मिलेगी। अगर आप कल ही $10 लाख की लॉटरी जीत लें, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव करेंगे? आप अपनी ज़िंदगी कितनी और कैसे बदलेंगे? आप किस एरिया के भीतर जाएंगे और किससे बाहर निकलेंगे? आप कौन से काम ज़्यादा और कौन से कम करेंगे? आप पहली चीज़ क्या करेंगे? तो इस सवाल का मतलब यह है कि अगर आपको चुनाव करने की पूरी छूट हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे? हम परिवर्तन से घबराते हैं। इसी बुनियादी वजह से हम उन स्थितियों में रहते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं कि अपने मनचाहे काम और अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी सारा पैसा आपके पास आ चुका है, तो आपके सच्चे लक्ष्य अपने आप सामने आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप इस वक्त गलत नौकरी में हो, तो ढेर सारा पैसा जीतने के बाद आप उस नौकरी को छोड़ने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। बहरहाल, अगर आप सही नौकरी में हो, तो ढेर सारा पैसा जीतने के बावजूद आपके कैरियर के चुनाव पर ज़रा भी असर नहीं होगा। इसलिए खुद से पूछें, अगर कल 10 लाख की लॉटरी जीत जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगा? असफलता का कोई डर नहीं। सच्चे लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करने वाला एक और सवाल यह है कि आप हमेशा से क्या करना चाहते थे, लेकिन उसकी कोशिश करने से घबराते हैं। जब आप दूसरे को उनका मनपसंद काम प्रशंसनीय ढंग से करते देखते हैं, तो यह पता लगाएं कि आप हमेशा से कौन से काम करना चाहते थे। क्या आप कभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे? क्या आप कभी चुनाव लड़ना चाहते थे? क्या आप कभी नया कैरियर बनाना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कोशिश करने से घबराते थे? अब क्या करें? वह काम करें जिससे आपको प्रेम हो। आपकी ज़िंदगी के अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य तय करते वक्त आपको खुद से लगातार पूछना चाहिए, मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में किस काम को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर,
अगर आप दिन भर में सिर्फ एक ही काम कर सके तो वह कौन सा होगा? अगर आप फ्री में कोई काम पूर्णकालिक गतिविधि को करने को तैयार हो तो वह कौन सी होगी? किस काम या एक्टिविटी से आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है? साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने शिखर अनुभवों पीक एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट दिया है। पीक एक्सपीरियंस का मतलब है वे पल या दौर जब इंसान सबसे ज़्यादा खुश, उत्साहित और उल्लासपूर्ण महसूस करता है। जिंदगी में आपका लक्ष्य अधिकाधिक शिखर अनुभवों का आनंद लेना ही भी तो है। ऐसा अनुभव पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीछे की तरफ नज़र डालकर अतीत के पीक एक्सपीरियंस को पहचानें, फिर अनुमान लगाएं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य में उन्हें कैसे दोहरा सकते हैं। अब तक आपकी ज़िंदगी के सबसे सुखद पल कौन से रहे हैं? आप भविष्य में भी ऐसे पल कैसे पा सकते हैं? कौन सा काम करना आपको सचमुच में पसंद है? क्या करें? फर्क डालें। आपको सामाजिक सहभागिता और योगदान के लक्ष्य भी बनाने चाहिए। आप अपनी दुनिया में किस तरह का फर्क लाना चाहेंगे? आप किन ऑर्गेनाइजेशन उद्देश्यों, ज़रूरतों या सामाजिक समस्याओं पर काम करना चाहेंगे? आप कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगे? आप किन अभागे लोगों की मदद करना चाहेंगे? अगर आप बहुत दौलतमंद होती तो किन नेक कामों में आप आर्थिक मदद करते? सबसे बढ़कर आप अपनी दुनिया में फ़र्क लाने के लिए आज से ही क्या कर सकते हैं? हर चीज़ के आदर्श होने के लिए भविष्य के किसी तारीख का इंतज़ार नहीं करें, इसके बजाय आज ही कैसे भी बस शुरू कर दें। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आपका आर्थिक जीवन लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत अहम क्षेत्र है। अगर आपकी आमदनी और सेविंग अच्छी हो तो आप शायद अपने ज़्यादातर गैर वित्तीय लक्ष्य ज़्यादा तेजी और आसानी से हासिल कर सकते हैं। आइडल सिचुएशन में आप हर महीने, हर साल कितने पैसे कमाना चाहेंगे? आप हर महीने, हर साल कितना पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप फ्यूचर में किसी भी वक्त अपनी नेटवर्थ कितनी देखना चाहेंगे? रिटायरमेंट के वक्त तक आप कितनी बड़ी जायदाद बनाना चाहेंगे और कब तक चाहेंगे? ज़्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े डाउटफुल रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें हासिल करने की कैपेसिटी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। अब क्लैरिटी क्या है? आपके सपनों को हकीकत में बदलती है, यानी स्पष्टता आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। जब आपकी मनचाही चीज़ें एकदम स्पष्ट होती है तो आप ज़्यादातर समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, और आप अपने बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं वे साकार होकर आपकी ज़िंदगी में उतनी तेज़ी से आती है। जीवन के हर पहलू में अपने लक्ष्यों के बारे में सवाल करने की प्रक्रिया से आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इससे आप ज़्यादा एकाग्र तथा लगनशील हो जाते हैं। जैसा कि जिग जिगलर कहते हैं, आप भटकते हुए आम आदमी से सार्थक खास आदमी में बदल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जीवन में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर सकते हैं। यही महान उपलब्धि और असाधारण सफलता का स्प्रिंग बोर्ड है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य अगले अध्याय का शीर्षक है और उसे हासिल करने का तरीका आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा। अब 7 पॉइंट्स जो कि आपको फॉलो करना है अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए। पहला है, अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिख लें। दूसरा है, इस समय आपकी 3 सबसे बड़ी समस्या या चिंता कौन सी है। तीसरा है, अगर आप कल 10 लाख की लॉटरी जीत लें तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज करना चाहेंगे। आपको कौन सा काम सचमुच में पसंद है, किस काम से आपको वैल्यू, इम्पोर्टेंस और सेटिस्फेक्शन का सबसे ज़्यादा एहसास होता है। अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी मनचाही चीज़ को पा सकते हैं तो आप किस चीज़ की इच्छा करेंगे। छठा है, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं तो आप क्या क्या करेंगे।
आप अपना समय किन क्षेत्रों में लगाएंगे। सातवां और लास्ट है कि अगर आपकी कोई लिमिट नहीं हो तो आप जिंदगी में सचमुच में क्या करना चाहेंगे। तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।